ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के 11वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्य का विचार होना है। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र की व्याख्या ही सीधे प्रारंभ करते हैं। इस अधिकरण के विषय और संशय के रूप में बताया गया था अधिकरण सार में कि दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाला जो उपासक है वह भी रात में शरीर छोड़ने वाले उपासक के तरह ही ब्रह्म विद्या का सगुण ब्रह्म विद्या का फल जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति है उसे प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। ये सिद्धांत है, इसी को बताना है। तो इसी सिद्धांत को बताने के लिए प्रथम सूत्र है इस अधिकरण का। इसका उच्चारण किया जाए। अतश्चायनेपि दक्षिणे अतश्चायनेपि दक्षिणे अतः च अयने अपि दक्षिणे, ऐसे 5 पद हैं इस सूत्र में। दक्षिणे ये विशेषण है अयने का। दक्षिणे अयने अपि प्रकरण से आएगा उपासक, म्रियमाण उपासक, ये 2 पद प्रकरण से आएंगे। दक्षिणे ये विशेषण है अयन का। अयन 2 प्रकार का, दक्षिण और उत्तर, इसलिए उत्तरायण का व्यावर्तक हो जाएगा दक्षिण। तो दक्षिणे अयने अपि म्रियमानः उपासकः विद्याफलं प्राप्नोति एव, विद्याफलम प्राप्नोति एव, इसका अध्यार होगा। तो जैसे रात में मरने वाला उपासक रस्म अनुसारी होकर के रात में, दिन में मरने वाला तो होता ही है, रात, हाँ तो उदाहरण है वो। तो जैसे रात में मरने वाला उपासक रस्म अनुसारी हो करके विद्या का फल पाता ही है, ऐसे दक्षिणायन में मरने वाला उपासक भी दक्षिणायन में मर करके विद्या का फल प्राप्त करता ही है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अपि शब्द वही दृष्टांत के लिए है, रात्रि मरण को दृष्टांत बताने के लिए। कहा ऐसा क्यों होता है, वहां तो उत्तरायण कहा है, तो हेतु बताने के लिए प्रथम पद है अतः। और अतः
ये सर्वनाम है रात्रि में शरीर छोड़ने वाले उपासक को भी विद्या फल प्राप्ति में जो हेतु बताए गए उन हेतुओं का परामर्शक अतः है। तो उसमें बताया गया कि प्रतीक्षा मरने वाले के द्वारा करना संभव नहीं है। सूर्योदय की प्रतीक्षा की अनुपपत्ति एक हेतु, क्योंकि कई बार उपासक के परिवारजन सूर्योदय के पहले भी उसकी अंत्येष्टि कर देंगे तो वहाँ संभव नहीं होगा, व्यर्थ ही हो जाएगा प्रतीक्षा करना। इसलिए प्रतीक्षा अनुपपत्ति और प्रतीक्षा का अभाव बताने वाली श्रुति भी है, उसके आधार पर भी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। और दूसरा विद्या अव्यभिचरित फल वाली है, पाक्षिक फल वाली नहीं कि उत्तरायण में मरने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, दक्षिणायन में मरने पर उपासना करने वाले को भी नहीं होगी ब्रह्मलोक की प्राप्ति। ऐसा मानेंगे तो पाक्षिक फला हो जाएगी उपासना, लेकिन ऐसा नहीं है, एकांतिक फला है, अव्यभिचरित फलवती है उपासना। इसलिए उपासना हुई तो चाहे उत्तरायण में शरीर छूटे या दक्षिणायन में शरीर छूटे, उसका फल ब्रह्मलोक प्राप्त होना ही है। और तीसरा ये जो है काल का शरीर छूटेगा निश्चित उत्तरायण काल में ही 3 में ही, ऐसा नियम न होने से मृत्यु का समय निश्चित न होने से और विद्या का फल अव्यभिचरित होने से तथा प्रतीक्षा अनुपपन्न होने से, ये अतः शब्द का अर्थ है। इसलिए दक्षिण आयन में मरने वाला उपासक भी ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्मलोक को ही प्राप्त करता है। ये अतश्चायनेपि दक्षिणे सूत्र का अर्थ है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। अतएव च इसका अर्थ कर रहे हैं अतश्च का। एव का अर्थ भाष्य में आया, सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति, इस न्याय से एवकार को ला करके हेतु के परामर्शक अतः शब्द के पास में जोड़ दिया। यानी पूर्व सूत्रोक्त हेतुओं से ही ये निश्चित होता है दक्षिणायन में मरने वाला उपासक भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो पूर्व सूत्रोक्त हेतु कौन है? कहते ये है उदीक्षा अनुपपत्ते। उदीक्षा शब्द का अर्थ है प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा अनुपपन्न होने से अपाक्षिक फलत्वाच्च विद्याया, और विद्या का अभिविचारी फल होने से, पाक्षिक फल कहते व्यभिचारी फल को, उत्तरायण में मरने पर फल प्राप्त हो जाए, दक्षिणायन में मरने पर फल प्राप्त न हो, तो माना जाएगा विद्या पाक्षिक फला है। ऐसा नहीं है, ये अपाक्षिक फला है का मतलब अव्यभिचरित फलवती है। और अनियत कालत्वाच्च मृत्योर, तो मृत्यु का समय निश्चित नहीं है उपासक का भी। ये 3 हेतु हैं। प्रतीक्षा की अनुपपत्ति एक हेतु, विद्या का अव्यभिचरित फल वाला होना दूसरा हेतु, और तीसरा हेतु है मृत्यु का समय अनिश्चित होना। ये तीनों हेतु अतः शब्द
से ग्राह्य है। और इन तीनों हेतुओं को पहले बताया है। रात में शरीर छोड़ने वाले उपासक को भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, इस सिद्धांत को बताते समय उन्हीं हेतुओं से दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाला उपासक भी उपासना का फल जरूर प्राप्त करेगा, ये कहा जा रहा है कि दक्षिणायनेपि म्रियमानो विद्वान प्राप्नोत्येव विद्याफलम। तो विद्वान है यहाँ पर उपासक, वह विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या उपासना, उसका फल ब्रह्मलोक प्राप्त करता ही है। सूत्रार्थ हो गया। अब सूत्र के द्वारा बताया गया सिद्धांत। अब पूर्व पक्ष की इस अधिकरण के आशंका करके निराकरण किया जा रहा है उत्तरायण मरण प्राशस्त्य प्रसिद्धे इत्यादि से। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, पूर्व पक्षम आशंक्य अपनुदति उत्तरायण्य इत्यादिना। तो इस अधिकरण के पूर्व पक्ष की आशंका करके निराकरण करते हैं उत्तरायण इत्यादि वाक्य से। तो भाष्य में है उत्तरायण मरण प्राशस्त्य प्रसिद्धेर भीष्मस्य च प्रतीक्षा दर्शनात् आपूर्यमान पक्षात् यान षड उदंग एति मासान तान इति च श्रुतेः अपेक्षितव्यम उत्तरायणम इति इमाम आशंकाम अनेन सूत्रेण अपनुदति। तो दो हेतु बता रहे हैं पूर्व पक्षी। एक हेतु शिष्टों ने उत्तरायण मरण की प्रशस्तता बताई है, स्तुति की है, महात्म्य बताया है। तो उत्तरायण मरण प्राशस्त्य प्रसिद्ध है। वैदिक जगत में, शिष्ट जगत में उत्तरायण में मृत्यु प्राशस्त मानी गई है। और भीष्म ने उत्तरायण की प्रतीक्षा भी की शरीर छोड़ने के लिए, कष्ट सहन करके भी। तो ये भीष्म जैसे शिष्ट के द्वारा उत्तरायण की प्रतीक्षा शरीर छोड़ने के लिए करना, ये भी एक ज्ञापक बन जाता है कि उपासना का फल दक्षिणायन में शरीर छोड़ने पर प्राप्त नहीं होता। इस अर्थ का ज्ञापक उत्तरायण मरण की महत्ता और भीष्म का उत्तरायण की प्रतीक्षा करना, ये ज्ञापन कर रहा है। ये कहते हैं। और तीसरा एक हेतु बताते हैं, आपूर्यमान पक्षात यांग षड उदंग एति मासान इति च श्रुते। और ये श्रुति भी यान षड उदंग एति मासान तान, इन शब्दों से उत्तरायण को बता रही है। इसलिए विद्याफल प्राप्ति के लिए इन तीन तीन हेतुओं से उत्तरायण की प्रतीक्षा, उत्तरायण की अपेक्षा उचित मानी जाए। उत्तरायण में मृत्यु होती है जिसकी, वही विद्या का फल प्राप्त करता है, ऐसा माना जाए। ये कह रहे हैं कि इति च श्रुते अपेक्षितव्यम उत्तरायणम इति इमाम आशंकाम अनेन
ये आशंका हुई पूर्व पक्ष की। ये जो आशंका है, इस आशंका का निराकरण भगवान व्यास जी इस सूत्र से कर रहे हैं। इमाम आशंकाम अनेन सूत्रेण अपनुदति, इस सूत्र से इस आशंका का निराकरण व्यास जी करते हैं। तो कहते हैं इस आशंका का निराकरण तो तब होगा जब उत्तरायण में मरण की अपेक्षा ब्रह्म विद्या के फल के लिए बताने वाले जो हेतु हमने कहे हैं उनकी अन्यथा सिद्धि हो। अन्यथा सिद्धि हो का मतलब उत्तरायण में मरण न होने पर भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ये सिद्ध हो जाए और इन हेतुओं की भी किसी प्रकार से उपपत्ति हो जाए तो अन्यथा सिद्धि मानी जाएगी। तो अन्यथा सिद्ध इन हेतुओं को बताया जा रहा है आगे वाले ग्रंथ से भाष्य में। तो कहते हैं ये जो उत्तरायण मरण प्राशस्त्य प्रसिद्ध है, तो उत्तरायण में मरण प्राशस्त्य की प्रसिद्धि कर्मी के लिए है, अनुपासक के लिए है, वैदिक उपासना रूप साधन करने वाले के लिए नहीं। ये कह रहे हैं कि प्राशस्त्य प्रसिद्धि अविद्वद विषया, यहाँ अविद्वान है अनुपासक। तो अनुपासक के लिए ये प्रसिद्धि है कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से अच्छा होता है, उत्तरायण में शरीर छोड़ना प्रशस्त है। ये प्रसिद्धि कर्म अनुपासक विषयक है। दूसरा भीष्म की प्रतीक्षा करना, भीष्म तो कर्मी मात्र नहीं है, उपासक भी है। तो फिर वे दक्षिणायन में शरीर छोड़ने पर भी उपासना का फल प्राप्त कर सकते थे, तो क्यों उन्होंने प्रतीक्षा की कष्ट सहन करके भी? तो कहते हैं उसका भी प्रयोजन दूसरा है। ये नहीं कि विद्या का फल प्राप्त नहीं होगा दक्षिणायन में शरीर छोड़ने पर, और उनको विद्या का फल प्राप्त करना था इसलिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की, ऐसा नहीं है। उत्तरायण की प्रतीक्षा करने का उद्देश्य दूसरा है। वो उद्देश्य बता रहे भाष्कर भगवान कि भीष्मस्य प्रतिपालनम आचार प्रतिपालनार्थम पितृप्रसाद लब्ध स्वच्छंद मृत्युता ख्यापनार्थम च। तो कहते हैं भीष्म ने जो उत्तरायण की प्रतीक्षा की वह आचार प्रतिपालनार्थम, जो अविद्वान है, जिस विषयक उत्तरायण मरण की प्राशस्त्य प्रसिद्धि है, उन्हें शिक्षा देने के लिए वो प्रतीक्षा की है। ये है आचार प्रतिपालन, शिष्टाचार का पालन किया है उन्होंने। तो आचार प्रतिपालनार्थम एक ही उद्देश्य बताया, और दूसरा उद्देश्य प्रतीक्षा करने का पितृप्रसाद लब्ध स्वच्छंद मृत्युता ख्यापनार्थंच। तो पिता के अनुग्रह से प्राप्त जो इच्छा मृत्यु का वर है, उस वर की भी जगत में ख्याति हो जाए, इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा की।
सामान्य अवस्था में जितने बाण भीष्म के शरीर में लगे हैं, और यदि इच्छा मृत्यु का वर न होता उनके पास, तो प्राण शरीर में रहना संभव नहीं था, उसी समय प्राण निकल जाता है। तो मृत्यु के बाह्य निमित्त सारे उपस्थित होने पर भी शरीर नहीं छूट रहा है का अर्थ है पीछे कोई न कोई दैवी शक्ति है, किसी न किसी का संकल्प है ये ज्ञापित करने के लिए, और वो 1 दिन 2 दिन भी नहीं रहे। जब तक उनकी शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं हुई तब तक रहे, सारे मृत्यु के निमित्त उपस्थित होने पर भी। तो इसलिए उनके पिता के द्वारा प्रदत्त वर की लोक में ख्याति हुई न, कीर्ति हुई। इसके लिए उन्होंने वो प्रतीक्षा की है, शिष्टाचार पालन और पिता के द्वारा प्रदत्त वर की लोक में ख्याति, ये उनके द्वारा प्रतीक्षा का उद्देश्य है। ये नहीं कि उन उपासना का फल प्राप्त नहीं होगा इसलिए किया, ये नहीं है। और जो श्रुति है उत्तरायण मार्ग बताने वाली, उत्तरायण यान षड उदंगेति मासांतान, कहते इसका अर्थ तो हम आगे बताएंगे। वो उत्तरायण काल नहीं है, देवता है उत्तरायण नामक, ये तीसरे पाद में बताया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि श्रुतेस्तु अर्थम वक्ष्यति, श्रुति के अर्थ को तो आगे बताया जाएगा। आतिवाहिका स्थललिंगात इति, आतिवाहिका स्थललिंगात, इस अधिकरण में ये बताया जाएगा कि यह आतिवाहिक देवता हैं। उत्तरायण आदि ज्योति इत्यादि शब्द देवताओं के नाम हैं, उसमें उत्तरायण भी देवता का नाम है, न कि उत्तरायण काल। टीका है, थोड़ी टीका को देखिए। पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए जो हेतु हैं उनकी अन्यथा उपपत्ति कर रहे हैं। अज्ञानाम उत्तरायणे दैवात् मरणम चेत प्रशस्तम, ये अज्ञ विषयक उत्तरायण मरण प्रसिद्धि है, प्राशस्त्य प्रसिद्धि। इसके लिए कह रहे हैं कि अज्ञानाम यानी अनुपासकानाम, अनुपासकों का यदि दैवात यानी दैव योग से उत्तरायण में मरण होता है तो वह प्रशस्त है। ये जो अभिज्ञा वचन है यानी शिष्ट लोगों का वचन है, इस शिष्ट लोगों का वचन रूप आचार का परिपालन प्रतीक्षा द्वारा किया है आपके भीष्म जी ने। तो परिपालनार्थम भीष्मस्य प्रतीक्षा, और षण्मासान ये जो श्रुति है इसको, इसके विषय में तो बताया जाएगा, वो देवता परक है कि षण्मासान इति श्रुतिस्तु उत्तरायण देवता परा इति वक्ष्यते। ये तृतीय पाद में कहा जाएगा चौथे सूत्र से। तथा च देवतायाः सदा सत्वात्, तो उत्तरायण देवता हो गई, नाम भले काल का और देवता का एक हुआ, लेकिन उत्तरायण मार्ग में जो बताई गई उत्तरायण नाम से, वो काल, उत्तरायण शब्द काल का परामर्शक न होकर के देवता का परामर्शक होगा। और वह उत्तरायण नामक देवता हमेशा रहती है, उत्तरायण काल में भी रहती है, दक्षिणायन काल में भी रहती है।
इसलिए दक्षिणायन काल में शरीर उपासक का छूटने पर भी उसे उत्तरायण नामक देवता लेने के लिए आ जाएगी। तो कहते तथा च देवताया सदा सत्वात् विद्यया दक्षिणायन काले भी तत्प्राप्ति अविरुद्धा। तो दक्षिणायन काल में शरीर छूटने पर भी विद्या ने उपासना से तत्प्राप्ति में तत्का अर्थ है ब्रह्मलोक रूपी जो फल है विद्या का, उसकी प्राप्ति अविरुद्ध है। इस प्रकार ये जो इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है, पाद का 20वां सूत्र है, इसका विचार पूरा हो जाता है। अब इस अधिकरण के तथा पाद के अंतिम सूत्र का अवतरण लिखते हैं एक शंका के रूप में भाष्यकार भगवान ननुच इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है स्मृति बलात् काल प्राधान्यम शंकते ननुच इति। तो गीता रूपी स्मृति के सामर्थ्य से वो काल प्राधान्य की, देवता प्राधान्य नहीं काल प्राधान्य है फल प्राप्ति में, ये शंका यानी उत्तरायण काल की ही अपेक्षा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, ये जो पूर्व पक्ष की शंका है, ब्रह्मलोक रूपी उपासना का फल पाने के लिए उपासक को उत्तरायण काल की अपेक्षा है, ये जो पूर्व पक्ष है, यह अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी स्मृति का आधार ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गीता बता रही है काल के प्राधान्य को उपासना का फल पाने के लिए, इसलिए कहते हैं स्मृति बलात् काल प्राधान्यम शंकते। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ इति काल प्राधान्येन उपक्रम्य आहरादि काल विशेषः स्मृतो अपुनरावृत्तये नियमितः कथम रात्रौ दक्षिणायने वा प्रयातो अनावृत्तिम यायात इति ये शंका हुई। तो ये जो गीता के 8वें अध्याय का श्लोक है, यत्र काले त्वनावृत्तिम इत्यादि, भगवान ने अर्जुन को कहा जिस काल में प्रयाण करने वाले अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं, का मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं, फिर इस कल्प में उनका जन्म नहीं होता, इस संसार में ब्रह्मलोक में पहुंचने वालों का ये अनावृत्ति है। तो जिस काल में शरीर छोड़ने से अनावृत्ति होती है, का मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और आवृत्तिन चैव, और जिस काल में शरीर छोड़ने से शरीर छोड़ने वाले की इस संसार में इसी कल्प में आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, पुनर्जन्म होता है, तम कालम वक्ष्यामि। तो उस काल को मैं बताऊंगा, यहां काल शब्द का प्रयोग किया है, ऐसे काल को मैं बताऊंगा। ये जो भगवान ने कहा कि जिस काल विशेष में शरीर छोड़ने से अपुनरावृत्ति तथा पुनरावृत्ति होती है, ऐसा काल बताऊंगा कि किस काल में शरीर छोड़ने वाले को अपुनरावृत्ति होती है, किस काल में शरीर छोड़ने वाले की पुनरावृत्ति होती है, अलग अलग काल बताऊंगा। तो यहाँ सीधे काल के वाचक शब्द का
उच्चारण करके काल प्राधान्य बताया जा रहा है फल की प्राप्ति में। तो कहते इति काल प्राधान्येन उपक्रम्य, और वो काल बताते समय कहा अहरादि को बताया अनावृत्ति के लिए। अग्निर्ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम प्रयाता तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो ब्रह्मविद है ब्रह्म उपासक, तो ब्रह्म उपासक जन तत्र प्रयाता, यानी ये जो अग्नि काल बताए हैं, अहरादि जो समय बताया उस समय में शरीर छोड़ने वाले ब्रह्म उपासक अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। और धूमादि में रात्रि धूम आदि में शरीर छोड़ने वाले जो हैं आवृत्ति को प्राप्त करते हैं, ये जो भगवान ने कहा है। तो कहते हैं कि अहरादि काल विशेष स्मृतो अपुनरावृत्तये नियमितः, ये काल विशेष अपुनरावृत्ति के लिए यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए निश्चित किया गया है। और कथम रात्रो दक्षिणायने वा प्रयातः, तो रात में शरीर छोड़ने वाला और दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाला अनावृत्ति को प्राप्त करता है, ये आप कैसे कहते हो? गीता तो कहती है कि दिनादि समय में शरीर छोड़ने वाले को ही अपुनरावृत्ति होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए गीता रूपी स्मृति के साथ विरोध होगा। रात में शरीर छोड़ने वाले को भी, दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाले को भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताओगे तो। इस प्रकार की ये शंका हुई। कहते हैं अत्र उच्यते, इस विषय में कहा जा रहा है, अत्र उच्यते यानी इस प्रकार की आशंका होने पर उत्तर दिया जाता है सूत्र से। तो द्वितीय सूत्र इसी के लिए है। द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें। योगिनः प्रतीच स्मर्यते स्मार्ते चैते योगिनः प्रतीच स्मर्यते स्मार्ते चैते तो गीता में जो अहरादि काल का नियम बताया है वह योगी के लिए बताया है। योगिनः प्रति स्मर्यते काल नियम, ऐसे लगाना। स्मर्यते यानी स्मृत्या प्रतिपाद्यते, स्मृति के द्वारा यानी गीता के द्वारा जो अहरादि काल का नियम बताया जा रहा है वह योगी के लिए बताया जा रहा है। और यह योगी है कर्मी। योग, गीता में योग शब्द कर्म योग के लिए आया है, कर्म रूप साधन के लिए। हाँ, तो सांख्ये येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु, इसमें योग शब्द कर्म के लिए है। जब कर्म क्या नाम योग और सांख्य शब्द का प्रयोग होता है उस समय सांख्य शब्द का अर्थ अलग और योग शब्द का अर्थ कर्म। तो वहां योग शब्द का अर्थ कर्म योग ही भाष्यकार भगवान ने भी किया है। तो यहां पर भी, और योगी किसको कहते हैं, तो
गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा, अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। जो कर्मफल की आसक्ति रखे बिना ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान करता है, वह कर्मफल में अनासक्त होने के कारण सन्यासी है। स सन्यासी च और योगी च, और वही योगी भी है, साधन में समाहित चित्त है। केवल निरग्नि या निष्क्रिय मात्र सन्यासी तथा योगी होता है, ऐसी बात नहीं। कर्म करने वाला भी सन्यासी है, योगी है, यदि फलासक्ति से रहित होकर के ईश्वर अर्पण बुद्धि से करता है। तो वहां योगी भी कहा है कर्माधिकारी को। आरुरुक्षु के लिए कर्म कारण जो बताया, वो जो योग आरुरुक्षु यानी ज्ञान योग की अर्थात निधिध्यासन की योग्यता प्राप्त कराने वाला जो साधन है वो कर्म है, उसके लिए योग कहा है, और वो करने वाले को योगी कहा है भगवान ने गीता में। उसी योगी को 6 अध्याय में प्रथम श्लोक में जिसे योगी कहा, उस योगी को यहां योगी शब्द से लेना सूत्र में। तो कर्म योगी को लिया गया है। तो योगिनः प्रति यानी कर्मिणः प्रति ओ श्रुत्या स्मृत्या, श्रुत्या नहीं स्मृत्या काल नियमः प्रतिपाद्यते, ऐसा लगाना। काल का जो नियम बताया है वह कर्मी के लिए बताया गया है, योगी के लिए बताया गया है। तो कहा कि यहां गीता में क्यों कर्मयोगी को योगी शब्द से लिया जा रहा है। गीता के कर्मयोगी को ही सूत्रस्थ योगी शब्द से क्यों ले रहे हो। गीता में भी योगी शब्द से माना जाए कि उपनिषदों ने बताई हुई दहरादि जो उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं के अनुष्ठाता को ही गीता में योगी शब्द से कहा है, और उन्हीं को काल का नियम बताया जा रहा है। अहरादि काल का नियम उपनिषद प्रतिपादित सगुण ब्रह्म विद्या के अधिकारी उपासकों को ही योगी शब्द से कहा, और उन्हीं योगी के लिए अहरादि काल का नियम है, ऐसा क्यों न माना जाए। इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की शंका होगी, इस शंका का निराकरण करते हुए सूत्र में स्मारते चैते इन 3 पदों का प्रयोग है। स्मारते च येते, येते ये द्विवचन है। येते यानी कर्म तथा सांख्य योग, कर्मयोग सांख्य योग को लेना येते शब्द से। येते सर्वनाम है, कर्म और सांख्य का परामर्शक है। तो गीता में जो कर्मयोग है और सांख्य है वह स्मार्त है, न कि जो बताया गया उपनिषदों में सगुण ब्रह्म विज्ञान उपासना, वहाँ योग नहीं है गीता में। और सांख्य भी
वो ये नहीं है उपनिषद का सगुण ब्रह्म विज्ञान, अपितु वो उपनिषदों से अलग स्मृति के द्वारा प्रतिपादित कर्मयोग निष्काम बुद्धि से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाने वाला, और सांख्य भी अलग ही है गीता का, ये सगुण उपासना नहीं। ये व्यास जी कह रहे हैं स्मारते च येते, और गीता में भी स्वयं व्यास जी ही कह रहे हैं, गीता भी तो व्यास जी ने लिखी है। इसलिए व्यास जी का अभिप्राय गीता के योग से यहाँ पर योगी कहने का नहीं है। गीता का योगी यहाँ योगी है, उपनिषदों की उपासना करने वाला उपासक योगी नहीं है। ये विवक्षित व्यास जी को नहीं है। इस अभिप्राय से कहा कि स्मारते च एते, यानी गीता में जो सांख्य योग और कर्म योग है वह स्मार्त है, वैदिक उपासना को वहां योग शब्द से नहीं कहा है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो सूत्र को देखिए, योगिनः इति, इसका अवतरण है भाष्य में, भाष्य का अवतरण है टीका में कि स्रोत दहरादि उपासकस्य अस्माभि काल अनपेक्षा उक्ता। सिद्धांति की ओर से कहा जा रहा है कि हमने अतश्च अयनेपि दक्षिणे इत्यादि प्रथम सूत्र में वेद के द्वारा प्रतिपादित दहरादि उपासनाओं का अनुष्ठाता जो उपासक है उसे काल की अपेक्षा उपासना का फल प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये कहा है। सिद्धांति कह रहे हैं स्मार्त योगिनांतु कालापेक्षा स्मृतो उच्यते, और गीता में जो काल की अपेक्षा बताई जा रही है फल प्राप्त करने के लिए योग का, वह स्मार्त योगी के लिए बताई जा रही है। स्मार्त योगी और उपनिषदों का उपासक ये अलग अलग है। इसलिए अलग स्मृति का विषय अलग है और उपनिषदों का विषय अलग होने से कोई स्मृति विरोध नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि स्मार्त योगिनांतु कालापेक्षा स्मृत उच्यते इति अविरोधम आह, यानी अलग अलग व्यक्ति के लिए काल की अनपेक्षा तथा अपेक्षा का प्रतिपादन श्रुति स्मृति में होने से श्रुति और स्मृति का आपस में कोई विरोध नहीं है, अविरोध ही है, ये बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र से। इसलिए द्वितीय सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं कि योगिनः प्रतीच अयम अहरादि काल योगो अनावृत्तये स्मर्यते। तो योगिनः अनावृत्तये अयम अहरादि काल योगो स्मर्यते, ऐसा अन्वय करना। तो योगी की अनावृत्ति के लिए अहरादि काल का नियम गीता में बताया जा रहा है। स्मार्ते च एते, इसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे भाष्यकार भगवान। योगिनः प्रति च स्मर्यते, ये जो सूत्रांश है इसकी व्याख्या हो गई एक वाक्य में। स्मार्ते च एते, इसकी व्याख्या है भाष्य में स्मार्ते च एते योग सांख्ये न श्रौते। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, योगी दहरादि उपासक एव स्मृत्युक्त किन्न स्यात्
इत्यत आह स्मार्ते चेते इति। तो यदि पूर्व पक्षी ये शंका करते हैं कि स्मृत्युक्त योगी दहरादि उपासक एव किन्न स्यात्, तो गीता में कहा गया जो योगी है जिसके लिए अहरादि नियम बताया जा रहा है, वह योगी उपनिषदों की दहरादि उपासना करने वाला उपासक ही है, ऐसा क्यों न माना जाए। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका का समाधान करने के लिए व्यास जी ने स्मार्ते च एते ये लिखा है सूत्र में, अंतिम 3 पद स्मार्ते च एते। इसकी व्याख्या भाष्य में है स्मार्ते च एते योग सांख्ये न श्रौते। तो ये जो गीता में प्रतिपादित योग तथा सांख्य है वह वैदिक उपासना योग शब्द से नहीं लेना, और वैदिक जो तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान वह भी सांख्य शब्द से नहीं लेना। किंतु यहाँ स्मार्त योग और सांख्य है। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। भगवद आराधन बुद्ध्या अनुष्ठितम कर्म योगः। गीता का योग क्या है? स्मार्त योग। तो कहते हैं भगवान की आराधना समझ करके कर्म का अनुष्ठान करना, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य समझ करके। तो तम यानी परमात्मानम, स्वकर्मणा अभ्यर्च्य। तो हमारा अपना वर्णाश्रम विहित कर्तव्य ही ईश्वर की पूजा है। उस कर्तव्य का ईश्वर की पूजा समझ करके अनुष्ठान, ये है भगवद आराधन बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान, अनुष्ठित कर्म, वो है योग। ये कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते हैं गीता के ही 6 अध्याय के प्रथम श्लोक से ये ज्ञात होता है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स संन्यासी च योगी च इति स्मृते। इस स्मृति में कहा गया जो फलाशक्ति से रहित होकर के ईश्वर की आराधन बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान, ये योग है। और सांख्य क्या है गीता का? तो कहते हैं सांख्य है धारणा पूर्वको अकर्तृत्व अनुभव सांख्यम। तो धारणा पूर्वक अकर्तृत्व का अनुभव करना सांख्य है। ये भी गीता ही बता रही है सांख्य का स्वरूप। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये गीता कह रही है कि युक्त यानी समाहित चित्त योगी को मैं कुछ नहीं करता हूँ, नैव किंचित करोमि इति मन्येत, ऐसा अनुभव करें। लेकिन कैसे? तो ये सब हो रहा है, वो कौन कर रहा है फिर? तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु यानी हस्तादि इंद्रिया, उनके अपने अपने जो अर्थ यानी व्यापार हैं, लेन देन आदि, आदान प्रदान आदि, वो कर रहे हैं। हाँ, और मैं तो अकर्ता इनका साक्षी हूँ, ऐसा अनुभव, ये सांख्य है। हाँ, ये सांख्य है इति स्मृति। इसलिए ये स्मार्त योग तथा सांख्य है। तो स्मार्त योगी के लिए अनावृत्ति जिससे सिद्ध हो ऐसा काल गीता में बताया गया है।
और हमने तो कहा उपनिषदों की उपासना के अनुष्ठाता को उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित उपासना का फल प्राप्त करने के लिए दक्षिणायन में शरीर छूटने पर भी हो जाएगा, उसके लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये हम कह रहे हैं। इसलिए कोई विरोध नहीं है। आगे हैं भाष्य में, अतो विषय भेदात प्रमाण अविशेषाच्च नास्य स्मार्तस्य काल विनियोगस्य श्रौतेषु विज्ञानेषु अवतार। तो अतः यानी जो पूर्व में बताया गया हेतु है, गीता स्मार्त योगी के लिए अनावृत्ति की सिद्धि हो इसलिए काल का नियम बताती है, और उपनिषद प्रतिपादित उपासना में काल का अनियम बताते हैं। इसलिए कोई आपस में विरोध नहीं है। स्मृति के द्वारा प्रतिपादित अहरादि कालों के नियम का उपनिषदों में उपनिषद प्रतिपादित सगुण ब्रह्म विद्या के फल में अवतार नहीं होगा, यानी वो लागू नहीं होगा स्मार्त नियम। ये कहा कि अतो विषय भेदात प्रमाण अविशेषाच्च, और दोनों में भी प्रामाण्य सामान्य है, लेकिन दोनों प्रमाणों का विषय भिन्न भिन्न है। अस्य स्मार्तस्य काल विनियोगस्य, ये जो अहरादि काल का नियम है वह श्रौतेषु विज्ञानेषु उपनिषद प्रतिपादित उपासनाओं में न अवतारः, इसका अन्वय उपनिषद का फल प्राप्त करते समय नहीं होगा। अब ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में कि ननु श्रुति स्मृत्योर भिन्नार्थत्वम अयुक्तम प्रत्यभिज्ञा विरोधात इति शंकते ननु अग्निति। कहा कि श्रुति और स्मृति का यानी उपनिषदें तथा गीता का अलग अलग अर्थ मानना अनुचित है। गीता को तो कहा गया सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, का अर्थ है कि गीता उपनिषदों का सार है, और यहाँ उपनिषदों का व्यास जी अलग अर्थ बता रहे हैं, गीता का अलग अर्थ बता रहे हैं। तो गीता तथा उपनिषदों में भिन्नार्थत्व ये अनुचित प्रतीत होता है, गलत प्रतीत होता है, अयुक्तम। क्यों? तो कहते प्रत्यभिज्ञा विरोधात। कहते उपनिषद में कहा गया जो उत्तरायण मार्ग तथा दक्षिणायन मार्ग है उसी की गीता के 8वें अध्याय में प्रतिविज्ञा हो रही है। उस प्रतिविज्ञा का विरोध होने से उपनिषद तथा गीता में अलग अलग अर्थ मानना अनुचित है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि ननु अग्निर्ज्योतिरह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम इति च श्रौता वेव देवयान पितृयानो प्रत्यभिज्ञायेते स्मृतावपि इति। तो कहते हैं धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, इस गीता के श्लोक में श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो देवयान मार्ग तथा पितृयान मार्ग है यानी उत्तरायण मार्ग तथा दक्षिणायन मार्ग है उन्हीं की प्रत्यभिज्ञा हो रही है। वे ही यहाँ पर गीता में कहे जा रहे हैं, ऐसा अवगत हो रहा है। ये हुई शंका पूर्व पक्ष की। उच्यते इत्यादि से उत्तर दिया जा रहा है। अब भाष्य में देखिए, उच्यते तं कालम वक्ष्यामि इति स्मृतौ काल प्रतिज्ञानात्
विरोधम आशंक्य परिहार उक्तः। कहते योगिनः प्रतीच स्मर्यते स्मारते चैते, इस सूत्र से पूर्व पक्ष की उस शंका का समाधान किया गया जो गीता में काल प्राधान्य मान करके 8वें अध्याय में 3 और उत्तरायण शुक्ल पक्ष आदि की अपेक्षा मानते हैं उपासना का फल प्राप्त करने के लिए। वो काल के ही वाचक मानते हैं, अह शब्द को, शुक्ल पक्ष को, उत्तरायण को। उनके लिए भिन्नार्थत्व बताया गया। उनके लिए कहा गया कि गीता के योगी के लिए वो नियम है, और जो लोग गीता में काल प्राधान्य नहीं मानते अपितु अहरादि शब्द भी उपनिषदों में जैसे आतिवाहिक देवता के परामर्शक हैं, ऐसे गीता में भी अह, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, रात्रि, धूम, दक्षिणायन, ये सब शब्द देवता के ही वाचक मानते हैं उपनिषदों के तरह। तो उनके लिए फिर प्रत्यभिज्ञा होगी, नहीं तो उपनिषदों में तो ये तो देवता के वाचक हैं और गीता में काल के वाचक होंगे यदि, तो औपनिषद मार्गों की प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी? औपनिषद मार्ग की प्रत्यभिज्ञा के लिए जरूरी है उपनिषदों में जैसे अहरादि शब्दों को देवता का वाचक माना है, ऐसे गीता भी यदि देवता का वाचक मानती है अहरादि शब्दों को, और काल को भी, काल शब्द भी, तब तो उपनिषदों ने बताया हुआ जो उत्तरायण मार्ग है वही उत्तरायण मार्ग अनावृत्ति के लिए गीता में कहा जा रहा है, ये माना जाएगा, कोई भिन्नार्थत्व तो नहीं होगा। गीता में अहरादि शब्दों को काल का वाचक मान करके उपनिषद में बताए गए उत्तरायण मार्ग का प्रत्यभिज्ञापक नहीं कह सकते। उसके लिए जरूरी है अहरादि शब्द उपनिषदों में भी जिन देवताओं को बताते हैं उन्हीं को यहाँ पर भी बताते हैं, ऐसा मानना। और ऐसा यदि मानते हो तब तो वो देवता, अहरादि देवता, उत्तरायण देवता तो दक्षिणायन में भी रहेगी। तो दक्षिणायन में शरीर छूटे चाहे रात्रि में शरीर छूटे, वो दिन अभिमानी देवता ही लेने के लिए आएगी, उत्तरायण मार्ग अभिमानी देवता ही लेने के लिए आएगी, और उपासक ब्रह्मलोक में ही जाएगा, अनावृत्ति को ही प्राप्त करेगा, ये अर्थ निकलेगा। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि तं कालम वक्ष्यामि इति स्मृतो काल प्रत्यभिज्ञानात् काल प्रतिज्ञानात् विरोधम आशंक्य परिहार उक्तः। तो यदि काल के वाचक है तो विरोध है, उसका परिहार वो स्मार्त अलग वो काल का नियम बताया, उपनिषदों में वो नियम नहीं है ये बताया गया। फिर वहाँ योग और सांख्य गीता का और उपनिषदों का अलग है ये कहा गया। और यदि उत्तरायण मार्ग ही है, दक्षिणायन मार्ग ही है और वो देवता है तो काल नहीं है, तो फिर औपनिषद ही योग होगा और उपनिषदों के उपासक ही योगी होंगे, उनके लिए उत्तरायण मार्ग और क्या नाम कर्मी के लिए दक्षिणायन मार्ग, ये कहा जाएगा। ब्रह्मविद हो जाएगा उपनिषदों का उपासक और योगी हो जाएगा दक्षिणायन मार्ग का अधिकारी। आगे ये कहते हैं कि यदा पुनः स्मृतो अपि अज्ञाद्या देवता एव अतिवाहिक्यो गृह्यन्ते तदा न कश्चित विरोध इति। तो जब गीता में भी अज्ञादि शब्दों से उपनिषदों में जिन देवताओं को लिया जा रहा है उन्हीं देवताओं को लेते हैं, तब तो कोई
श्रुति और स्मृति में विरोध रहा ही नहीं, तो काल का नियम नहीं रहा। गीता भी देवताओं को बता रही है, ये देवता जिनको लेने के लिए आएगी उनकी अनावृत्ति, और धूमादि नामक देवता जिनको लेने के लिए आएगी उनको उनकी आवृत्ति, ये कहा जा रहा है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। काल ग्रहीणम प्रति भिन्नार्थत्वम उक्तम, ये जो कहा तम कालम वक्ष्यामि इति स्मृतो काल प्रतिज्ञानात् विरोधम आशंक्य प्रतिहार उक्त, इसका अर्थ कर दिया टीका में कि काल ग्रहीणम प्रति भिन्नार्थत्वम उक्तम। हाँ, आग्रही ऐसा लगना, आग्रही आ निकालना, दीर्घ आ। हाँ, वहाँ अहरादि शब्द जो दिन आदि समय है, काल है, उसी के वाचक हैं। ऐसा आग्रह रखने वाले के प्रति स्मृति तथा श्रुति का भिन्नार्थत्व बताया गया। और यदि तू श्रौतार्थ प्रत्यभिज्ञया काल शब्दो देवता परः और तरहि ऐकार्थ्यम एव इति समाध्यर्थ। और यदि गीता में भी श्रुति ने बताए हुए दक्षिणायन मार्ग उत्तरायण मार्ग की ही प्रतिविज्ञा मान रहे हो, तब तो अहरादि शब्द काल के वाचक न होकर के देवता के वाचक होंगे। तो उपनिषद में भी देवता के वाचक है, गीता में भी देवता के वाचक है, तो गीता और उपनिषदों में एकार्थत्व होगा, भिन्नार्थत्व नहीं होगा। ये समाधि अर्थ है का मतलब समाधान भाष्य का अर्थ है। उच्चते इत्यादि से जो समाधान भाष्य आया उसका ये अर्थ निकलेगा। तस्मात् विद्या सामर्थ्यात् सर्वदा एव दिष्टंगतस्य उपासकस्य फल प्राप्ति इति सिद्धम। तो ये जो रात्रि, दिन, उत्तरायण, दक्षिणायन, ये सब शब्द देवता के परामर्शक होने से तस्मात् का अर्थ हुआ वो कभी भी, चाहे रात में और दक्षिणायन में भी उपासक दिष्टंगत हो जाए, दिवंगत हो जाए, तो उसके उपासना का जो फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति वह उसे होगी ही। तो दिष्टंगतस्य उपासकस्य फल प्राप्ति वो हो ही जाती है। इति सिद्धम, ये निश्चित हुआ। इति परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय पाद इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद कृतौ श्रीमत् शारीरक मीमांसा व्याख्यायाम भाष्यरत्न प्रभायाम चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय पाद।